हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार आप लोगों के लिए एक ब्लॉग चैनल लाया हूँ। और इस ब्लॉग चैनल में मैं ये डालना चाहता हूँ कि मेरे निजी जीवन में क्या क्या बीत रहा है। इस बारे में मैं आप इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों से ये सब बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये सब जो कि मैं शुरुआत करूँगा इस भागवत गीता से। ये भागवत गीता बहुत ही अच्छी बुक है। जैसे कि हर कोई भगवत गीता को महत्व देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये बोली गई है। ये बुक जो है बहुत ही निजी जीवन के लिए कामदायी है, जो कि हम लोग हर किसी के सुनते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से मन की शांति होती है। और मेरा पहला ब्लॉग भगवत गीता से ही शुरू होता है, इसका पहला अध्याय से। आप ये बुक कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो लोकल मार्केट से परचेज करें या कहीं से भी। आपको अमेज़न पे ऐसे कोई अन्य दिनों में आपको ये बुक 500 में मिल जाएगी, और नहीं तो ये कोई ऑफ़र में मिलेगी तो कुछ कम दाम लगेंगे। मैक्सिमम प्राइस इसकी 500 है। देखिए, मैं इस बुक को अब पढ़ने जा रहा हूँ। और मैं ये बता दूँ कि मेरा ये पहला ब्लॉग है, जो कि मैं अगले ब्लॉग में भी कुछ इसके बारे में बोलूँगा, मगर ये मेरा पहला ब्लॉग है जो कि मैं श्रीमद् भागवत गीता यथारूप से शुरू करना चाहता हूँ। अब मैं इस बुक को खोलने जा रहा हूँ, जो कि मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे समर्पण दिया हुआ है कि किसने इस बुक के बारे में लिखा है और क्या है। यहाँ पे विशेष सूची दी हुई है। विशेष सूची में यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल मिला के इसमें 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों में हर बार अलग अलग कुछ नया जानने को मिलेगा हम लोगों को। पहला पृष्ठभूमि उतनी कुछ खास नहीं है। आमुख, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, यहाँ पे भूमिका दिया हुआ है। भूमिका में इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे श्लोक हैं, जिसका सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इसका हिंदी रूपांतरण बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ये बुक में हम लोग देख सकते हैं, इसमें संस्कृत के साथ साथ हिंदी रूपांतरण भी बहुत अच्छे से दिया है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ से शुरू होती है हम लोग की भगवद गीता की अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यहाँ पे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो कुछ भी ये संजय के द्वारा देखा गया, वो सब के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महाभारत हर कोई देखे हैं। हम लोग में से कुछ ही लोग महाभारत को नहीं देखे होंगे, मगर अधिकांश लोग सारे कोई महाभारत को देखे हैं। तो हम अपने मन से जो हम जानते हैं, उस चीज़ को मैं व्यतीत करना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष। तो मैं अभी बुक को बंद करता हूँ और महाभारत के बारे में बताता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये महाभारत जो है, हम लोगों को एक रणनीति सिखाती है कि हम लोग महाभारत में एक चीज़ जानते हैं कि ये अपने भाइयों के बीच झगड़े हुए थे। इसकी शुरुआत बहुत पहले से चल रही थी कि पांडव और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे, और दोनों भाइयों में पहले से बचपन से ही कुछ झगड़े होते थे। तो उनके बेटों के बीच भी झगड़ा होना शुरू हो गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने अभी बताया कि पांडव और कौरव के बीच में झगड़े हुए थे। तो उन झगड़ों में पांडव और कौरव का जो मसला था, वो श्री कृष्ण और शकुनी के बीच हो गया था। तो वो शकुनी और श्री कृष्ण के बीच होने के कारण श्री कृष्ण ने बताया, समझाया कि ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। फिर भी उन लोगों ने, कौरवों ने नहीं माना। तो इस कारण से वो महायुद्ध छिड़ा। और महायुद्ध को छिड़ने के कारण हम लोग जानते हैं कि बहुत ही तरह तरह के हम लोगों के पास जानकारियाँ आई थी, जो कि हम लोग को जानना जरूरी था।
तो हम लोग आगे देखेंगे कि कौरव और पांडव कैसे एक दूसरे से झगड़ा किए थे, और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि अंत में पांडव कैसे जीते थे, उनकी जीत की शुभकामनाएं किन लोगों ने दी थी। अब मैं अपने विराम देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस बुक के बारे में मैंने जैसा रिव्यू दिया, उस रिव्यू को आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मैं इसका कुछ श्लोक पढ़ूँगा और सारे श्लोकों में जो मुझे अच्छा लगेगा वो श्लोक का अगले व्लॉग में डालूँगा। और आज का ये भगवद गीता का इंट्रोडक्शन मैं समाप्त करना चाहूँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा अगला ब्लॉग आने तक कल ही आएगा, जब तक आने तक आप लोग कृपया करके इसको सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।